नमस्कार साथियों, हरियाणा पंचायत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं भिवानी विधानसभा सीट पर। इस बार क्या बीजेपी फिर से यहां पर जो घनश्याम सराफ जी हैं उन पर दाव खेलेगी या फिर अपना जो जातीय समीकरण साधने के नाते जो नई राजनीति यहां पर बीजेपी कर रही है उसके आधार पर किसी अन्य कैंडिडेट को यहां पर टिकट का की बार यहां पर एक तरह से दावेदार बनाएगी। यहाँ पर अगर हम बात करें घनश्याम सराफ जी की तो लगातार 3 बार से विधायक बन रहे हैं और यहाँ पर उस समय भी उन्होंने कमल खिलाया था जिस समय हरियाणा में बीजेपी की हालत पतली थी, जिसके बाद यहाँ पर बड़े नेता के तौर पर घनश्याम सराफ उभरे। हालांकि वो हरियाणा में बड़े मंत्री पद के तौर पर यहाँ पर नहीं देखे गए, लेकिन लगातार भिवानी की राजनीति में सक्रिय रहे और बार बार उनको बैक टू बैक यहाँ पर बीजेपी की तरफ से टिकट दिया गया। लेकिन इस बार का जो चुनाव है यहाँ पर कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि बीजेपी जैसे नए जो कास्ट फैक्टर के हिसाब से राजनीति कर रही है उसको साधने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर वो अब की बार बदलाव कर सकती है। और इस बदलाव के भी जो सबसे बड़े कारण हैं उनके बारे में जरूर जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी है उसकी तरफ से यहाँ पर कुछ ऐसे चेहरे हैं 5 या 6 जिनको लेकर बीजेपी यहाँ पर असमंजस स्थिति में होगी कि ये अगर यहाँ से कांग्रेस की तरफ टिकट के दावेदार होंगे तो बीजेपी की जो हालत है वो किस तरफ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि शहरी या जो विधानसभा है इसके साथ साथ कुछ गांव के इलाके भी यहाँ पर पड़ते हैं जहां पर जो ग्रामीण वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अब की बार मुद्दों के आधार पर वोट दे रहे हैं और बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय यही होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर घनश्याम सराफ जी के यहाँ पर जो साथी हैं यहाँ पर एक तरह से भवानी सिंह, वो राजपूत समाज से बिलोंग करते हैं और उनका हमेशा यहाँ पर घनश्याम सराफ जी की तरफ से समर्थन हम कह सकते हैं कि वो राजपूत जो बहुल इलाका पड़ता है भिवानी विधानसभा जो शहर है हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ के राजपूत वोटर्स अधिकतर 2019 के चुनाव में यहाँ पर घनश्याम सराफ जी को एक तरह से वोट करके आए थे। उनका जो वोट बैंक था बड़ा वो उनको गया था, यानी कि भाजपा का यहाँ पर राजपूत जो वोटर था वो सबसे ज्यादा यहाँ पर सपोर्टिव था उस समय पर। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे उनको पार्टी के वोटों के साथ साथ यहाँ पर राजपूत समाज के कुछ वोट मिले। अमर सिंह हलवासिया की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो उतना बड़ा वर्चस्व यहाँ पर बना नहीं पाए जितना यहाँ पर एक तरह से घनश्याम सराफ जी ने यहाँ पर वोट बैंक राजपूतों का साधा, क्योंकि वो बीजेपी के थे, बीजेपी से उनको उम्मीदवारी मिली थी। साथ ही साथ यहाँ पर भवानी सिंह का जो प्रभाव था वो भी उस वोट बैंक को यहाँ पर शिफ्ट करने में एक तरह से दिखा साफ साफ। दूसरी तरफ यहाँ पर मुकेश गौड़ हैं जो ब्राह्मण चेहरे के तौर पर भिवानी की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। वो भिवानी की इस विधानसभा सीट पर लगातार पुरजोर तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि उनको यहाँ पर टिकट की दावेदारी मिले और वो यहाँ के समीकरणों को साधने में जो गणित जो फॉर्मूला यहाँ को अपने अनुसार सटीक बैठा पाए और हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर यहाँ पर एमएलए के तौर पर चुने जाएं। साथ ही यहाँ पर जो बीजेपी की तरफ से तीसरे उम्मीदवार हो सकते हैं वो यहाँ पर भवानी सिंह खुद हैं। भवानी सिंह राजपूत समाज जैसे हमने बताया कि वो बिलोंग करते हैं, उनके पास एक अच्छा खासा जनाधार है जो यहाँ पर अब की बार जो कुछ समय पहले यहाँ पर चेयरमैन के चुनाव हुए थे उसमें साफ साफ दिख गया था जब यहाँ पर बीजेपी की तरफ से उनको उम्मीदवार नहीं बनाया गया और बीजेपी के सिंबल पर वो चुनाव नहीं लड़ पाए तो उन्होंने निर्दलीय के तौर पर यहाँ पर अपनी पत्नी को चुनाव में उतारा और उन्होंने यहाँ पर पूरे राजपूत समाज को लामबद्ध करके पूरा वोट बैंक यहाँ पर अपनी तरफ खिसका लिया और उसके बाद वो यहाँ पर विजयी भवा का जो आशीर्वाद था वो उनको मिला। और उसके बाद यहाँ पर जो राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं हर नेता की एक महत्वाकांक्षा होती है एमएलए पद पर अपनी दावेदारी पेश करे, तो ये 3 नेता हैं, इनको लेकर बीजेपी के बीच में कहीं ना कहीं ये एक तरह से दिमाग में बात रही किसको चुना जाए, क्योंकि इसके सामने जो है कांग्रेस यहाँ पर लगातार 3 से जो 5 चेहरे हैं इनके प्रमुख उनके ऊपर चुनाव की पूरी दारोमदारी एक तरह से रख चुकी है। इसमें धीरज सिंह हैं, इसमें अभिजीत लाल सिंह हैं, इसमें यहाँ पर संदीप तंवर तिगड़ानिया है। वहीं कांग्रेस के पास यहाँ पर 3 से 4 प्रमुख चेहरे हैं जिनके ऊपर कांग्रेस यहाँ पर चुनावी जो ताल है वो ठोक सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास यहाँ पर राजपूत समाज को साधने के लिए 3 युवा चेहरे हैं, धीरज सिंह के तौर पर, अभिजीत लाल सिंह के तौर पर, साथ ही यहाँ पर संदीप तंवर जो है तिगड़ानिया, वो भी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। वहीं कांग्रेस के पास 2 मुख्य चेहरे यहाँ पर ब्राह्मण चेहरे के तौर पर हैं जो हरियाणा की इस विधानसभा सीट पर अपनी अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। उसमें डॉक्टर वासुदेव शर्मा हैं और उसमें डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज हैं जो 2019 का विधानसभा चुनाव यहाँ पर जेजेपी की तरफ से लड़े थे और उनको जो यहाँ पर वोटों का एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके जो आंकड़े थे वोटिंग के वो उनको यहाँ पर 33,000 के आसपास वोट मिले थे, तो कह सकते हैं कि उनका जो आंकड़ा है यहाँ पर वो अच्छा खासा हो सकता है। वही कांग्रेस को यहाँ पर 18,000 के आसपास ही वोट मिल पाए थे, वो कांग्रेस पार्टी खुद के वोट थे। हालांकि अमर सिंह हलवासिया को ज़्यादा खुद का जनसमर्थन प्राप्त नहीं था, लेकिन इस बार की राजनीति में यहाँ पर घनश्याम सराफ के टिकट को लेकर लगातार आशंकाएं जताई जा रही है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है कि क्या यहाँ पर अब की बार बीजेपी अपने इतने पुराने और बड़े नेता को यहाँ पर साइडलाइन कर सकती है या नहीं। अगर यहाँ के आमजन की बात करें और राजनीतिक विशेषज्ञों की बात करें तो बीजेपी इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहेगी, क्योंकि यहाँ पर घनश्याम सराफ लगातार भिवानी की राजनीति में सक्रिय हैं
तो वही नए चेहरे पर दांव खेलकर बीजेपी अपना नुकसान नहीं करना चाहेगी। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर राजनीति विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि बीजेपी के नए चेहरे को यहाँ पर उतार कर अपना जो जातीय समीकरणों को साधने का एक तरह से जो खेल है, जो यहाँ पर गणित है, उसको साधने के लिए यहाँ पर नया कार्ड खेल भी सकती है। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि भिवानी की विधानसभा सीट पर घनश्याम सर्राफ को साइडलाइन करना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा या फिर नुकसानदायक। साथ ही साथ अगर बीजेपी किसी नए चेहरे पर यहाँ पर पत्ते खेलती है तो जो कांग्रेस की तरफ से यहाँ पर जातीय समीकरणों को साधने के लिए यहाँ पर कैसे जो 5 से 6 नेता हैं यहाँ पर तैयार खड़े हैं, उनसे कैसे निपट पाएगी बीजेपी। और साथ ही साथ आपका मनपसंद कैंडिडेट भिवानी से इस बार कौन होने वाला है, उसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।